हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी क्विक रिवीजन पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है, उसमें हम लोगों ने 5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, उनके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं, जिसमें संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, संविधान सभा का गठन, संविधान के स्रोत, ठीक है, और एक टॉपिक और डिस्कस किया है जिसको कहते हैं संविधान का स्वरूप। ठीक है, ये सारा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पूरा आप देख के चलिए, और भी कई सारे वीडियो बने हुए हैं मैथ और इंग्लिश की, जो भी आपको ज़रूरत हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, तो हम लोग इसमें थियोरी प्लस एमसीक्यू दोनों डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वीडियो रिवीजन के तौर पर है, तो ये जो जहाँ से मैंने लिया है ये मेरा ही ऑफलाइन बैच का क्लास नोट्स है। ये तो काफ़ी डिटेल में है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेंगे फ़िलहाल, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेकिन फिर भी औरों से ये काफ़ी डीप में रहेगा, आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये किसके लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, पैट, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, यूपीपीसीएल, दिल्ली पुलिस, एस्टेट और जितने भी बड़े एग्जाम हैं जिसमें भी पॉलिटी आती है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपको मेहनत पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। तो संविधान का पहला भाग है जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत का जो संघ है इसमें कितने राज्य आएंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य भारत के क्षेत्रफल में आएगा। इसमें शामिल किया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य इसमें शामिल किए गए जो भी भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद बताए गए हैं वो 1 से 4 हैं। तो भाग 1 के जो अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक हैं। तो हम लोग पहला अनुच्छेद देखते हैं। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए संघ शब्द का यहाँ पे यूज किया गया, तो हिंदी में तो संघ ही कहोगे, लेकिन अंग्रेजी में कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो संघ शब्द के अंग्रेजी भारतीय संविधान में ली गई वो यूनियन ली गई है, फेडरेशन नहीं ली गई है। सवाल ये भी था कि फेडरेशन कौन से संविधान में यूज किया गया है, तो वो यूएसए के संविधान में प्रयोग किया गया है फेडरेशन शब्द, भारत में यूनियन। देखिए दोनों में अंतर होता है। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो अभी डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इससे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहला क्या था, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। संघ की अंग्रेजी क्या है, यूनियन। आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे ताकि आप एमसीक्यू आराम से कर पाएँ। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। देखिए दूसरा और तीसरा हम लोग मिला के पढ़ते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना मतलब नए राज्यों का निर्माण यहाँ भी है, नए राज्यों का निर्माण यहाँ भी, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ये जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, तो इंडिया के अंदर अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे नए राज्य का निर्माण करना है या उसका नाम बदलना है या सीमा कम ज़्यादा करना है, क्षेत्रफल कम ज़्यादा करना है, तो इंडिया के अंदर अगर काम करना है तो वो आएगा अनुच्छेद 3 में। अगर इंडिया के बाहर से कोई नया राज्य भारत में मिलाना है, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में आएगा, 2 में। तो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना आउट ऑफ इंडिया है तो कौन से में आएगा, 2 में आएगा। देखिए नंबर 2 काम आदमी बाहर से ही करता है, तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। ऐसा कभी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। भारत का जो राज्य था सिक्किम, पहले भारत के अंतर्गत नहीं आता था, तो भारत का 22वां राज्य इसी आर्टिकल के थ्रू मिलाया गया है। कौन सा, आर्टिकल 2। अब देखिए इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन को सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से राज्य का, एसोसिएटेड स्टेट। ये 1974 में हुआ था, लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य एकदम कंप्लीट स्टेट का जो दर्जा दिया गया वो 36वां संविधान संशोधन 1975, बेहद इंपॉर्टेंट। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। 35वें के तहत इसको सहराज्य। देखिए सहराज्य क्या होता है, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें राज्यों की कैटेगरी 4 प्रकार से थी, ABCD। तो जैसे अभी 2 प्रकार की है, कौन कौन सी, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और उस समय एसोसिएटेड स्टेट, और जो ब्रिटिश वाले थे उस तरीके से उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो बाद बाकी डिटेल आपको टॉपिक वाइज में कराया जाएगा। तो आप याद रख लीजिए 35वां और 36वां में क्या अंतर है। अब देखिए आर्टिकल 3 समझ चुके हैं। अब 3 के माध्यम से कौन से बने, इसके माध्यम से बहुत बने हैं। तो एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ के चलेंगे क्योंकि भारत के अंदर की बात हो रही है। जैसे आप जम्मू कश्मीर बोल सकते हो, तेलंगाना बोल सकते हो। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल लिया, सन 2000 में 3 राज्य बने। कौन कौन से, आप याद ट्रिक क्या रखेंगे, CUJ, ठीक है, CUJ।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे टूट के बना? एमपी से। उत्तराखंड किससे बना? यूपी से। और झारखंड किससे बना? बिहार से। डेट सब नवंबर में ही बने, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ 1 को, 9 को उत्तराखंड और 15 को झारखंड। अब यहाँ पे देखना, अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है तो उसकी अनुमति देगी संसद। कौन देगा? संसद, बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नए राज्य को निर्माण करने के लिए 3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचित करना पड़े। देखिए, सहमति नहीं लेनी, सूचना देनी कि हम आपको नए राज्य का निर्माण करेंगे। और ये जो विधेयक है, विधेयक ध्यान रखना साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। एक होता है 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब इसको विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। अगर 50% प्लस 1 है, 50% से एक ज़्यादा, तो इसको कहा जाएगा सिंपल, साधारण बहुमत। तो राज्यों का जो विधेयक होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पेश होना चाहिए। अगला, संबंधित राज्य, जो भी नया राज्य बना रहे हो, जैसे मान लो आप छत्तीसगढ़ बना रहे हो, तो उस राज्य की विधानसभा को सूचित करना बहुत जरूरी। देखिए यहाँ भी सूचित है, सूचित मतलब बताना है। अगर उसको बता दी, वो हाँ कहेगी तब भी बनेगा, ना कहेगा तब भी बनेगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सूचना जरूरी है। तो 3 स्टेप हो गए। राष्ट्रपति को पहले सूचना देनी है, साधारण विधेयक से संसद में पास होना चाहिए, और संबंधित राज्य जो भी बना रहे हो या कम ज़्यादा जो भी कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, तो उस राज्य की विधानसभा को बताना बहुत ज़रूरी है। और इस पर फाइनली डिसीजन कौन लेगा? संसद। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी चेंजमेंट हुए, चाहे भारत के अंदर राज्य बना, अंदर बना या बाहर बना, तो जो भी इसके तहत परिवर्तन हुए वो संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और संविधान संशोधन आर्टिकल कौन सा होता है? 368, 368। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डायरेक्ट पूछा जाए कौन से आर्टिकल में आता है, तो 368 में आता है। ठीक है, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाए। अगर राज्य में बनाया जाता है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिक्किम में तो कर दिया, तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बताई जा सकती, यही सब चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी जब डिटेल में वीडियो आएगा। चलिए, अगर मैंने आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, आप खुद ढूंढ के आप किसी से पूछ लेना जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। चलिए ठीक है, नहीं तो मैं बाद में बताऊँगा ही आपको। अब ये आप समझ गए, तो एक बार रिवीजन करवा देते। आर्टिकल 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ होगा। 2 में क्या था? जो बाहर से स्टेट है। नंबर 2 में भारत से काम करेगा। नंबर 3 में जो भारत के स्टेट का स्थापना करना, नाम बदलना है, ठीक है, भारत के अंदर, तो 3 में। 4 में क्या था? जो 2 और 3 के अंतर्गत परिवर्तन है वो 368 में माने संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अच्छा लग रहा है तो अब देखिए, यहाँ तक लोग बता खत्म कर देते, लेकिन सवाल यहाँ से नहीं और आगे से आएंगे। अब राज्य जब ये बन रहे थे भारत में, जब भारत संविधान जब हमारा बन रहा था, तो जो राज्य बने, कैसे राज्य बने, तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। सबसे पहले धर आयोग आया। तो सवाल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि धर आयोग किससे संबंधित है? भाषा से, राज्य पुनर्गठन आयोग से। इसका नाम धर आयोग इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एस के धर, और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बताई थी हम भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनने देंगे। और लेकिन जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश था, वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि हमको तेलुगु भाषा के आधार पर नया राज्य बनना है। तो शुरुआत में तो मना कर दिया कि भाषाई आधार पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर इसके बाद जब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन बढ़ गए, तो देखिए, तो एक नया आयोग बना 1948 में भी, JBP आयोग। कांग्रेस सरकार थी तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग इसमें सदस्य थे और अध्यक्ष भी थे नेहरू। तो 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश। और कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया? तो ध्यान रखना, तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो इसकी घोषणा हो जाती है। अब यहाँ पे जो कांग्रेस नेता थे, जिनके होता ये बनता क्यों, देखिए पहले तो मना ही कर दिया था, फिर ऐसा क्या हो गया कि इनको मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा। तो एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम पूरा श्रीराम उल्लू, पूरा नाम कहोगे तो पोट्टी श्रीराम उल्लू। तो उनकी मौत के बाद उन्होंने अनशन किया और इसी विरोध प्रदर्शन में उनकी मौत हो गई। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे क्या नाम अराजकता का माहौल बन गया था, तो ये सरकार को डिसीजन लेना पड़ा और 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनाया जाता है। अब दूसरा आयोग आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आयोग यही है, फजल अली आयोग 1953 में। इसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग का दूसरा नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है 1953 में। लेकिन अगर ये पूछे जाए ये एक्ट क्या है, पूरा बन के तैयार कब हुआ, फाइनल रिपोर्ट कब दी, तो फाइनल रिपोर्ट या एक्ट का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। तो इसके जो अध्यक्ष थे फजल अली, इसीलिए इसका नाम रख दिया फजल अली आयोग। इसके सदस्य भी पूछ लिया जाता, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, इसके 2 सदस्य थे। तो चलिए, इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पर, शुरुआत में धर आयोग ने मना कर दिया था, इन्होंने कहा भाषाई आधार पर हो सकता है, लेकिन एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया। मतलब
जैसे महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे, मतलब एक भाषा, गुजरात में सिर्फ गुजराती बोलने वाले रहेंगे, ठीक है, बिहार में बिहारी बोलने वाले रहेंगे। तो ये नकार दिया कि एक भाषा एक राज्य के लिए नहीं हो सकती, लेकिन भाषा के आधार पर जो राज्य गठित होंगे उसको इन्होंने स्वीकृति दी थी। तो चलिए अब फाइनली जो रिपोर्ट सबमिट होती है 1956 को, तो इस तरीके से भारत को टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो शुरुआत में कितने राज्य थे, 14 और 6, आज कितने बन गए आपको पता ही है। तो सबसे पहले कब बना है, 1953 में। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, आने की बहुत संभावना है। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, फिर उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये 24 जनवरी 1950 को बना है, तो इसका पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। 24 जनवरी को बना है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ट्रिक से हम याद कर लेंगे, तो ये तो हम पहले ही बता चुके। सन 2000 में कौन कौन से बने हैं, CUG छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। MP से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड UP से और झारखंड बिहार से। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। अब देखिए 1987 में 3 राज्य बनते हैं, देखिए इकट्ठा इसलिए एक साथ लिखा दिया है। कौन कौन सा आप याद करो, गोवा में आपने मजे लिए, गोवा में आपने मजे लिए, गोवा से गोवा, A से अरुणाचल प्रदेश, AP से, और मजे से मिजोरम। ये बने हैं कौन से, 1987 में। अब अगला देखो 1972 में, 21 जनवरी 1972 में 3 राज्य बने, MMT। घड़ी होती है HMT की, उसी की एक और ब्रांड आती है, आप याद कर लो कौन सी, MMT। HMT की जगह क्या, H की जगह M कर लो, MMT। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ये कब बने, 1972 में। गोवा में आपने मजे लिए कब बनते हैं, 1987 में। महाराष्ट्र गुजरात बनता है कब, 1960 में। 1963 में नागालैंड, ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है नागालैंड। हरियाणा और चंडीगढ़ ये बनते हैं 1966 में। तेलंगाना जानते हैं कब, 2 जून 2014 को बनता है तेलंगाना, ये 29वां राज्य है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को कब क्या बनता है हमारा, जम्मू कश्मीर बन जाता है, ठीक है। तो ये राज्य हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो आपने ये रिवीजन कर लिया, आप देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कर पाते कि नहीं। आ जाइए सीधा हम लोग MCQ की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत एक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ। और संघ की जो अंग्रेजी यूज करी गई है यहाँ पे, क्या यूज करी गई है, संघ की अंग्रेजी यूनियन। फेडरेशन कहाँ पे यूज करी गई है, फेडरेशन आपकी यूज करी गई है अमेरिका के संविधान में। फेडरेशन अमेरिका के संविधान में जो है यूज किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1, तो बताइए अनुच्छेद 1 में क्या, इंडिया जो कि भारत है किसका संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। तो देखिए संघीय राज्य आया हुआ सवाल है, वो संघीय राज्य नहीं। देखिए पॉलिटी में भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक भी इधर उधर हुआ तो पूरा केस हो जाता है, ठीक है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ। वही बात है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश कब गठित हुआ, 1953 में। अभी आपने पढ़ा, देखिए आराम से हो रहा है। भारतीय संघ को किसी राज्य में सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। बताइए मेजॉरिटी कैसी चाहिए, साधारण। नाम परिवर्तन करना हो तब भी संसद। आप आर्टिकल बताइए कौन सा, ये 3rd है। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति आवश्यक है, तो सहमत किसकी लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की। चाहे हाँ कहे या ना कहे वो मान लिया जाता है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, नए राज्यों का गठन एवं सीमा में परिवर्तन किसको, संसद को। आर्टिकल बता चुके 3। क्षेत्र घटा बढ़ा कौन सकता है, संसद घटा बढ़ा सकता है। देख लेते हैं UPPSC में 1998 में। अन्य रजवाड़ों भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होने से मना कर दिया था, तो देखिए 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हैदराबाद पर जो देखिए जूनागढ़ में कराया गया था जनमत संग्रह, ठीक है, प्लेबिस्केट कराया गया था यहाँ के। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो जिसका नाम है, और जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है अभी 370 द्वारा ख़त्म कर दिया गया है, तो ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद से, जूनागढ़ से जनमत संग्रह कराया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए आप कहीं से भी सवाल कर लीजिए। चलिए पहले आप ये देख लो, 500 से अधिक देसी रजवाड़ों रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो अब सब जानते हैं सरदार पटेल। तो ये 2005 में आया। बताइए निम्नलिखित में से देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा करी है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका करी है सरदार पटेल और BP मेनन। ये इनके सेक्रेटरी थे, BP मेनन। चलिए तो देखिए अब आप कहोगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जवाहरलाल नेहरू उसके समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए भूमिका तो सबकी बराबर ही रही है, लेकिन हम लोग इसमें आंसर करना है तो इनके जो सेक्रेटरी थे यही जाते थे, फाइनल डिसीजन होता था जवाहरलाल नेहरू का। चलिए मूल संविधान को राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया, तुमने बताया था 4 कैटेगरी में रखा गया था। भारतीय संघ
में कितने राज्य हैं, तो ये पुराना क्वेश्चन है, अभी के हिसाब से आपको बताना है 28+8। ठीक है, अब और देख लेते हैं सवाल। तो देखिए ये पहले ही हो चुका है। आबा सादा जो ABCD कैटेगरी थी कब समाप्त किया गया? 1956 में समाप्त किया गया। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को किस वर्ष, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1956 में फाइनल। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। तो देखिए कितने आसानी सवाल हो रहे हैं। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो एक आंदोलन हुआ, तो किसकी मृत्यु होगी? राम उल्लू की। अब देखिए ऑप्शन कैसे बनाए हैं, सब में राम उल्लू, तो हमने पूरा नाम क्या बताया था? पोटी राम उल्लू। ठीक है, चलिए सीधा। अब मूल संविधान में 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग? तो उसको फजल अली आयोग भी कहते। कौन? फजल अली की अध्यक्षता में था। सदस्य थे ये KM पनिकर और HN कुंजरू। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन पूछा, तो गठन कब किया गया था? 1953। फाइनली एक्ट और जो रिपोर्ट दी थी वो कब आई थी? 1953 में। तो देख लीजिए आराम से हो गया। अब देखिए 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये शुरुआती क्वेश्चन थे। अब लास्ट के भी कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। अब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से लूसेंट है। अब स्टैटिक वाले कर लेते ताकि गड़बड़ ना हो। बताइए भारतीय संविधान का 29वां वो भारतीय संघ में 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। 29वां राज्य 2 जून 2014। झारखंड का गठन कब हुआ? तो CUJ, तो 1/9/15, तो 15 नवंबर 2000। सिक्किम 22वां राज्य बना, तो कौन सा संविधान संशोधन? 36वें संविधान संशोधन 1975। अगर सहराज्य पूछ लेगा तो कैसा? 35वां 1974। चलिए अब और देख लेते हैं। हाँ, UP PSCS में आया 2016 में। नया राज्य सृजित करने का विधेयक अनिवार्य होना चाहिए, किसके द्वारा पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत तथा कम से कम, देखिए 2/3 बहुमत की कोई बात नहीं हुई थी, साधारण बहुमत। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, आंसर आ गया हमारा, साधारण बहुमत द्वारा ही क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। बताइए और क्वेश्चन की ज़रूरत है, आप क्वेश्चन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। चलिए एक और कर लेते हैं। ये डेट पूछी है, डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा डेट है, हम आपको सब करवा चुके हैं। ठीक, चलिए अब वही सारे घुमा फिरा क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की कई बार आया, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को भारतीय राज्यों के व्यापक रूप से पुनर्गठन कब किया गया? तो व्यापक रूप से कंप्लीटली जो पुनर्गठन किया गया है, कब किया गया? 1956 में। गठन पूछा था तो कब किया जाना था? 1953 में। चलिए MP का ही बता देते, हमने वहाँ पे नहीं बताया। MP का किया गया था गठन 1 नवंबर 1956 को। टोटल जो 1956 में आए थे, कितने आए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये देखिए हमने आराम से 25-30 कर लिए हैं। अब अगला देखते हैं, अगला पार्ट कौन सा है? पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2। तो भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 1 से लेके कहाँ तक था? 4 तक था। अब यहाँ से 5 से लेके 11 तक भाग 2 में है। तो भाग 2 का नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो देखिए ये सब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब देखते हैं भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता। ये कहाँ से ली गई है? ये UK या ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दोहरी नागरिकता USA में है। तो चलिए अब हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। तो देखिए बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट से समझेंगे, बिल्कुल आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 5 से लेके 11 हैं, ज़्यादा आर्टिकल भी नहीं। तो देखिए जब भारत का संविधान लागू हुआ, माने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उस समय जो भी नागरिकता लेने के नियम थे वो अनुच्छेद 5 में। तो सबसे पहले जब लागू हुआ अपनी बात कर ली। अब देखिए अनुच्छेद 6 और 7 को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोगों ने अब सबसे पहले अपनी बात कर ली। अब हमारे लिए अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। तो पाकिस्तान से अब हम लोग अपना पहले खुद के लिए नहीं नियम बनाएंगे, पहले बनाएंगे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे वो हमारे लिए अतिथि हैं। तो 6 में पहले किसको बुलाया जाएगा? पाकिस्तान से इंडिया लोगों को। तो पहले अतिथि को दे दिया गया स्थान। तो पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? 5 के बाद 6। और 7 में इसका उल्टा, जो लोग इंडिया से, ठीक है, पहले पाकिस्तान से इंडिया जाएंगे, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले उनके संबंध में नागरिकता संबंधी अधिनियम। तो 5 में क्या है? जब हमारा लागू हुआ संविधान तब। 6 में पहले अतिथि पाकिस्तान से इंडिया और फिर इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आर्टिकल 6 और 7। तो पहले पाकिस्तान से बुलाओगे तो 6, बाद में इंडिया से पाकिस्तान भेजोगे तो 7। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आए उस समय नागरिकता संबंधी अधिनियम थे, जो डेट दी गई थी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। कई बार पूछी गई है, ठीक है। और जो भारत से गए थे ये 1 मार्च 1947 तक रजिस्ट्रेशन कराना था। अब हो गया। अब देखिए हमारा 1950 वाला हो गया लागू होने के समय, पाकिस्तान से इंडिया आ गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अपना मामला ख़त्म। अब देखिए अब भारत के कुछ नागरिक जो बाहर रह रहे होंगे, अब विदेशी नागरिकों को ले लो। तो जो भी विदेशी नागरिक रह रहे हैं उनके संबंध में नागरिकता संबंधी अधिनियम क्या होंगे, वो बात करी गई अनुच्छेद 8 में। देखिए सीक्वेंस समझते चलिए, पहले 1950 के समय जो लागू हुआ तब, फिर पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, अब 8 में जो विदेश में रह रहे हैं।
अब 9 में क्या है, देखिए 9 से याद रखिए, नो से नो मतलब नो सिटीजनशिप। अगर आप किसी दूसरे देश की, भारत के अलावा और दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, नो डुअल सिटीजनशिप या नो सिटीजनशिप, नो में नो, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 10 में नागरिकता बने रहने का अधिकार, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो तो कोई छीन नहीं सकता, आपकी नागरिकता क्या हमेशा बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक कि आप पे कोई फ्रॉड या देशद्रोह या बहुत ही कोई ऐसा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा ना हो, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, देशद्रोह साबित ना हो जाए। अनुच्छेद 11 में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 और 11 बेहद इंपॉर्टेंट। संसद विधि बनाकर नागरिकता संबंधी नियमों में परिवर्तन कर सकता है। ये परिवर्तन करने का अधिकार किसको, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। आर्टिकल कौन सा है, 11 है। अभी आपको रिवीजन करवा देंगे सारे आर्टिकल। तो देखिए अभी जैसे CAA आया, ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये किसने किया, संसद ने, ठीक है। तो ये इसका अधिकार है, चाहे उसमें जोड़े हटाए परिवर्तन करे, ये सब किसके पास है, ये संसद के पास है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जो नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाया गया था तो 1955 में। देखिए जो CAA पे बवाल हुआ था तो 1955 में ही चेंज किया गया था। तो पूछा जाएगा कौन से में चेंज किया गया था, 1955 में। सबसे पहली बार चेंज किया गया है 1986 में, और भी कई 8-10 बार चेंज हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमको एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है, औरों से एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। तो देखिए नागरिकता कैसे प्राप्त करी जाएगी, तो 5 तरीके हैं। तो कितने प्रकार से प्राप्त करी जाती है, 5। ये कौन से अधिनियम से हो रहा है, 1955 में, वही चला आ रहा है अभी तक, ठीक है, नागरिकता की। तो सबसे पहले जन्म द्वारा, अगर आपका जन्म बाई बर्थ भारत में जन्म हुआ है तो आप वहाँ से नागरिकता, आप भारत के नागरिक हो गए। अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते, जो भारत का नागरिक नहीं अगर चाहता है तो। अभी का जो डेट है, डेट चेंज होता रहता है 7 साल, ये कब पहले 5 साल था, अब 7 साल कर दिया। कोई हो सकता है आगे भी चेंज होता रहता, तो आप नए अपडेट होके एक बार गूगल पे चेक कर लेना। तो 7 साल जो है अगर कोई भारत में रहता है और वो रजिस्ट्रेशन के बाद एम्बेसी में नागरिक बन जाएगा भारत का, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। जैसे उदाहरण के तौर पर अदनान सामी पहले पाकिस्तान का नागरिक था, भारत में 10-12 साल से रह रहा है, तो उसने सिटीजनशिप कहाँ की ले रही, भारत की, ठीक है। अब वंश द्वारा, वंश द्वारा मतलब अगर आप भारत के नहीं हो लेकिन आपके दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप में से कोई अगर एक भारत का है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। देशीयकरण, देशीकरण क्या होता है, देशीकरण उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट है, जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, ठीक है, जो भारत के लिए, भारत के संविधान को मानता है अतः कानून व्यवस्था में विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति को संसद चाहे तो वो देशीकरण के माध्यम से क्या दी जा सकता है, उसको नागरिकता दी जा सकती है। अगर कोई महिला या भारत के पुरुष से शादी कर लेती है तब भी उसको जो नागरिकता मिलेगी वो देशीकरण से मिलेगी। तो ये देशीकरण हो गया, ठीक है। 5वां है भूभाग अर्जित करने पर। मान के चलिए कल को कोई, भारत ने तिब्बत अपने अंडर ले लिया, POK अपने अंडर, वो तो खैर अपना है ही, वो जब चाहे तब ले लो, ठीक है। तो तिब्बत को अंडर ले लिया, या और कोई म्यांमार को मान के चलिए भारत में मिला लिया, तो अब जो म्यांमार के नागरिक होंगे वो खुद ब खुद भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो कोई भूभाग अर्जित करेगा तो वहाँ के जो भी नागरिक हैं भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तो 5 तरीके थे, जन्म से, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो, वंश में से अगर दादा दादी भी हैं या माँ बाप हैं तो देशीकरण से एक्सपर्ट हो या शादी करने से हो जाएगा, और भूभाग अर्जित करने पर। ये इनकी डिटेल है, ठीक है। तो अब देखिए फिलहाल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। नागरिक समाप्त करना, नागरिकता समाप्त किस प्रकार से करी जाती, तो 5 प्रकार से ली जाती थी, 3 प्रकार से समाप्त। कौन कौन सी, परित्याग, आप खुद ही संसद में एक एप्लीकेशन भर दो कि हमें नहीं चाहिए तो खत्म हो जाएगी। दूसरा, वंचित किए जाने पर, वंचित क्या, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत की अपनी आप चली जाएगी। तो आर्टिकल बताइए कौन सा, नो, ठीक है। टर्मिनेशन, बर्खास्त, अगर आप पता चला नागरिकता धोखे से ली है, जालसाजी से ली है, या आप बहुत किसी अन्य देश के गंभीर अपराधी, आतंकवादी जैसा मामला सामने आ जाता है, तभी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया पार्ट 2। अब हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नागरिकता के देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद किस में दिए गए हैं, तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 5 में ये बताया गया कि जब भारत का संविधान लागू होगा तब नागरिकता संबंधी क्या नियम रहेंगे। 6 में क्या बताया गया, 6 में अतिथि पहले आएगा, मतलब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता संबंधी अधिनियम। डेट क्या, 1948, 19 जुलाई। अब देखिए 7 में क्या बताया गया, इंडिया से पाकिस्तान। 8 में क्या आपका बताया गया है कि जो विदेश में रहने वाले, हमने अपना निपट लिया भारत पाकिस्तान का, अब जो विदेश में रहने वाले NRI हैं उनके संबंध में। 9 में कोई नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब दोहरी नागरिकता नहीं। 10 में क्या, हमारी नागरिकता बनी रहेगी। 11 संसद चेंज कर सकता है। चलिए तो ये हो गया। भारत में कौन सी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से।
भारत में नागरिकता के संबंध में, एक सेकेंड, भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है, कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो संसद को किया गया, लेकिन आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल 11 है। नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, जन्म से करी जा सकती, देशीकरण से करी जा सकती, धन जमा करके नहीं करी जा सकती, तो आंसर ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, भूभाग सम्मिलित होने पर भी हो जाएगी। देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने का क्या एक्सपर्ट हो सकता, माता पिता नहीं, विदेशी पुरुष से शादी कर लोगे तब भी क्या हो जाएगी, कोई महिला है तब भी, या भारत का कर लेता है तब भी हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता बनने की शर्त में क्या आवश्यक है, तो राज्य की सदस्यता, उच्च जात से कोई मतलब नहीं, उच्च परिवार को धर्म का कोई मतलब, तो आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। देखिए पाकिस्तान से, अब देखना पाकिस्तान से इंडिया आया तो पहले अतिथि, तो कौन सा, पहले आर्टिकल 6। नागरिकता लोप होने का एक नियम है, परिवार से बिछड़ जाने पर कोई मतलब, देशद्रोह, यह भी कराया आपको, देशद्रोह से हो जाना। तो देखिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति नागरिकता कैसे खो सकता है, तो देखिए 2 महीने तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ कितने भी समय तक के लिए, दूसरे राज्य के, हाँ अनुच्छेद 9 में कहा गया अगर कोई दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, नहीं पूछा है, तो अधिवास, पंजीकरण है, वंशानुक्रम है, अधिवास मतलब हाँ भारत में रहोगे 7 साल से ज़्यादा तो मिल जाएगी, संपत्ति से कोई मतलब नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। संपत्ति का कोई मतलब नहीं, इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी। चलिए, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त करी जा सकती है, तो जन्म से भी, देशीकरण से, सबसे प्राप्त करी जा सकती है। 1955 का ये हम लोग अधिनियम के माध्यम से बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत की नागरिकता खोने के विषय में कहाँ पे चर्चा करी गई है, सेम क्वेश्चन आ गया, 1955 में करी गई है। ठीक है, अब देखिए लीजिए, भारत के नागरिकता के निलंबित की जा सकती है, तो देखिए यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक बात है, नागरिकता दूसरे देश की ग्रहण कर लोगी तो भारत की नागरिकता स्वतः ही कैसी हो जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हो और भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है, फ्रॉड करते हो, तब भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, निलंबित कर दी जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, सस्पेंड, सॉरी ये यहाँ से ये, सॉरी सस्पेंड नहीं किया जाएगा आपको, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये अगर आप मान लो इसमें ये पूछा, अगर आप नागरिक के अपने कर्तव्य नहीं जानते हो तो कोई, बहुत से लोग नहीं जानते क्या कर्तव्य हैं, तो ये नहीं है मतलब, यदि भारत का कोई विश्वास हो जाए, हाँ अगर फ्रॉड से प्राप्त करी है तो ये आपका नागरिकता चली जाएगी, तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा। तो फर्स्ट 3 देखो, तो ये अभी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, अब चौथा और देखना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए किसी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान इस युद्ध की सहायता पहुंचाने में गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो देशद्रोह लग जाएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो ये अगर वह नागरिकता से दायित्व से परिचित नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। हमने आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 30 के आसपास ही और 13 के आसपास ही। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई हो, ठीक है, तो आप हमको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप लिख दीजिएगा, हम उसमें डिटेल वीडियो आपकी बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल फ्यूचर एग्जाम्स।